कार्यपालिका की सीमा में अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विधायिका तथा न्यायपालिका के परस्पर संबंध में अपने दायरे में रहने चाहिए। विशेषाधिकार एवं सदस्यों की अवमानना की जो शक्ति सदन को प्रदत्त की गई है, वह इसी उद्देश्य से प्रदान की गई है कि सदन अपनी कार्रवाई सम्मानपूर्वक एवं मर्यादित ढंग से कर सके एवं सदन के सदस्य अपने अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकें। आज हमारे समक्ष कतिपय सरकारी कर्मचारियों की दोष के आधार पर दंड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अवमानना के प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया गया, क्योंकि उनका प्रयोग परिस्थितियों एवं विभिन्न मामलों के अनुसार किया जाने का मंतव्य है। कई बार इस पर चर्चा की गई। विशेषाधिकार एवं अवमानना के बिंदुओं को अधिनियमित कर दिया जाए, परंतु इस संबंध में अभी तक कोई मतैक्य नहीं हो पाया। सदन के सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधित्व हैं एवं संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि संविधान के अंतर्गत हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं। यदि जनता उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिनियमों के प्रयोग में कोई बाधा आती है, तो उसको रोकने के लिए विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, अन्यथा यह संस्था महत्वहीन हो जाएगी। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक योजना के अंतर्गत है। वर्तमान प्रकरण में भी इस आदरणीय सदन को आज विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण चिंतनीय है और इस प्रकरण में आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का बर्ताव दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है, वो उनके अधिकारों से परे है था एवं संविधान अनुशासन के विपरीत था। दोषी अधिकारियों के आचरण के कारण ही विशेषाधिकार समिति द्वारा ये संस्तुति की गई कि उनको दंड दिया जाए। विशेषाधिकार एवं सदन के सदस्यों की अवमानना की शक्तियां विशिष्ट एवं वृहद हैं। हम इस बात को पूरी तरीके से भिज्ञ हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह हमारा दायित्व है कि विधायिका की मर्यादा को संरक्षित करने हेतु इन शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे इन संस्थाओं की गरिमा बनी रहे एवं परस्पर सम्मान बना रहे। इन शक्तियों का प्रयोग जनहित के उद्देश्य में ही किया जाना चाहिए। इस सदन के एक आदरणीय सदस्य के साथ जो आचरण उनके शांतिपूर्वक प्रतिवाद के सापेक्ष किया गया, वो निंदनीय है एवं इस संबंध में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि विधायिका एवं उनके सदस्यों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार का आचरण न किया जाए, अन्यथा ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और संसदीय लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। हम सबका ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण पेश हो एवं इस संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के उपाय करें। सरकारी नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके भी संवैधानिक दायित्व हैं जिनकी लक्ष्मण रेखा है और उसको पार नहीं कर सकते, अन्यथा सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा एवं विधायिका कमजोर होती रहेगी। हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने त्याग एवं बलिदान करके स्वतंत्रता प्राप्त करी है एवं संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यदि इसी सदस्य के जनता के प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता रहेगा, तो ये संस्थाएं बहुत आगे नहीं चल पाएंगी एवं हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सदन एवं उसके सदस्यों को ये शक्तियां किसी के डराने धमकाने दंडित करने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई, परंतु इस कारणवश अस्तित्व में आई कि सदनों की गरिमा, मर्यादा एवं उनका संवैधानिक महत्व बना रहे एवं संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं विधिवत जांच के उपरांत ही सेवा से हटाया जा सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के खंड 2 में यह प्रावधानित है कि यदि सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि किसी कारण से ऐसी जांच कराया जाना युक्त रूप से साध्य नहीं है, तो उसके बिना भी अधिकारी को सेवा से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडलों, सदनों तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रावधानित की गई हैं।
संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि विधानमंडल के किसी सदन अथवा सदस्यों की समितियां की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां ऐसी होंगी जो वो विधानमंडल समय समय पर निश्चित करे। वर्णित परिस्थितियों से यह स्पष्ट है संविधान के विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां वृहद हैं। मेरा ये समाधान है कि समाधान है तिक अनुच्छेद 194 एवं 311 में आपस में द्वंद्व नहीं है। अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत बिना जांच के किसी भी अधिकारी को सेवा में अवमुक्त किया जा सकता है तथा 194 के अंतर्गत जो शक्तियां विधानमंडल को प्रदत्त हैं उसके तहत सेवा संबंधित जो दंड उनको कारावास अथवा संबंधित दंड विधानमंडल द्वारा दिए जाते हैं उनको 311(2) के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी अवलोकनीय है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा दोषी अधिकारियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, अतः ये नहीं कहा जा सकता इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया। चूंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा वृहद जांच की जा चुकी है अतः अनुच्छेद 311 में निहित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा चुका है। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 194 तथा निर्वाचन सामंजस्यपूर्ण नीति से किया जाएगा। अतः शासकीय अधिकारियों के दायित्वों तथा सदन की विशेषाधिकार समिति व सदस्यों की अवमानना की शक्तियों के मध्य में कोई द्वंद्व नहीं है, वरन एक दूसरे का परस्पर सम्मान एवं उनकी सेवाओं का आदर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सदन द्वारा विशेषाधिकार हनन हेतु अथवा सदस्य की अवमानना हेतु निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली नियमावली के परिशिष्ट 2 नियम 73 दंड 1 सदन अथवा विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित दंड दे सकते हैं। 1 भर्त्सना, दूसरा शस्त्री, तीसरा सदस्य का निलंबन, चौथा जुर्माना तथा सदस्य का निष्कासन तथा कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है परंतु सत्रावसान या विघटन के उपरांत आगे नहीं बढ़ा जा सकती, और अन्य कोई दंड जिससे सदन अनुच्छेद 194 के उपबंधों के अंतर्गत उचित समझे और ठीक समझे वो भी दंड दिया जा सकता है। उपयुक्त वर्णित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कारावास के दंड का भी प्रावधान है जिसकी अवधि अधिकतम सभी के विघटन तक हो सकती है। विशेषाधिकार के उल्लेख एवं अवमानना के संबंध में जो शक्ति प्रदत्त की गई है उसका उद्देश्य गंभीर दंड देने का नहीं वरन उन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा एवं गरिमा का संरक्षण करना है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारियों के प्रयोग में विरोध उत्पन्न हुए। ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो तथा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से हो सके, इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 194 की योजना विरचित है। वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्रायः एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये एक दिन का आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है